हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ऑब्सेशन ऑफ स्टेप ब्रदर की नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। उससे पहले थैंक यू सो मच फॉर 1K सब्सक्राइबर। हाँ, मुझे पता है कि 1K सब्सक्राइबर थोड़ा छोटा है और मैं ज़्यादा ढोल पीट रही हूँ, बट ये छोटा नहीं है बिकॉज मेरी फास्ट चैनल की फास्ट 1K है, यानी रोज़ 1000 लोग मेरी टॉर्चर को सहने के लिए तैयार हैं। यानी रोज़ नहीं, जो लोग खुद से मेरी टॉर्चर को सहने के लिए मेरे पास है, यानी रहना चाहता है, वो वैसा वाला। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। आई लव यू गाइस। और मैं ट्राई करूँगी कि 1K स्पेशल एक अच्छा सा स्टोरी दूँ, बट हाँ, अब नहीं, 2-1 दिन के बाद दूँगी। अब मैं थोड़ा सा सिक हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस पार्ट एंड लेट्स गो टू द स्टार्ट। तांग की तरफ देखते ही जोंगकुक, जो उसकी आंखें एकदम शॉक की वजह से बिग हो गया था और वो अपने शॉक आइज से तांग की तरफ देखने लगा था, बट तांग उस ब्लैक बिग बॉक्स को रख कर जो उसके तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था और वो अपनी पप्पी आइज से तांग की तरफ घूरते हुए बोलता है, प्लीज़ ह्योंग, ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे ये टॉयस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम्हें पता है ना, मुझे टॉयस यूज़ करना पसंद नहीं है। अगर तुम खुद को मेरे साथ रखना चाहते हो, यानी मेरे अंदर रखना चाहते हो, तो इट्स ओके। मुझे पता है तुम थोड़ा सा रफ बनोगे, बट प्लीज़ डैडी, ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे ये टॉयस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा पेन देता है। अब प्लेजर तो देगा बट बाद में पेन देता है। तब ये सुनकर तांग एक ड्रेवल स्माइल देते हुए उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर जोंगकुक, जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज़ था, और वो कॉन्फ्यूज़ होता हुआ बोलता है, डैडी तुम ऐसे क्यों स्माइल दे रही हो, मुझे ऐसे स्माइल मत दो, मुझे पसंद नहीं है। और ये बोलते हुए वो उठकर बेड से जाने लगता है, बट उससे पहले ही तांग उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर से उसके हाथों को टाई करते हुए उसकी तरफ घूरने लगता है। और वो एकदम साइलेंट था और साइलेंट मोड पर जोंगकुक को देखने लगा था। तब ये देखकर जोंगकुक कॉन्फ्यूज़ होते हुए बोलता है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रही हो। तब ये देखकर तैंग एक डेविल स्माइल देते हुए बोलता है, मैं तुम्हें घूर कहाँ रही हूँ, मैं तो तुमसे बात कर रही हूँ और मैं अब तुम्हारे साथ कुछ करने वाली हूँ, तो क्या मैं करूँ। तब ये सुनकर जो कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम बोलोगे कि तुम मुझसे कुछ पेन देने वाले हो, तो क्या मैं इससे हाँ कर दूंगी और बोलूँगी हाँ हाँ आओ और मुझे पेन दे के चले जाओ। ये बोलूँगी नहीं ना, तो प्लीज़ मुझे छोड़ो, प्लीज़ डैडी। तुम्हारे बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, तुम्हें पता है ना वो कितना ज़्यादा इनोसेंट है। अचानक से इनोसेंस की बात सुनकर तायंग एकदम हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम इनोसेंट हो। थोड़ी देर पहले जो कोई एक अपने अंदर खुद को फिंगर दे रहा था और वो फिंगर को मूव करते हुए मेरे नाम से चिल्ला रहा था और मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा था और मैं दर्द में था, बट कोई मेरी बात को सुना ही नहीं और मुझे फ्री नहीं किया है। और अब मैं उसे टाई करने वाली हूँ और उसके ऊपर बहुत सारे अच्छे टॉयस इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा प्लेजरेबल है और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्लेजर देगा। क्या तुम राज़ी हो इसमें। तब ये सुनकर जोंगकुक, जो अब रोने लगा है, और वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी, ये दर्द करता है, मत करो ना। और जोंगकुक और कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसे फील होता है कि तायंग की फिंगर ऑलरेडी उसके अंदर है और वो बहुत ही फास्टली मूव कर रहा था, जिससे जोंगकुक और कुछ बोल ही नहीं पाता है और वो जल्दी से मौन करने लगता है। बट वो ट्राई कर रहा था कि जैसे वो मौन ना करे, बिकॉज अब अगर तायंग उसकी मॉम की आवाज़ सुन लेता है तो वो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा और वो खुद को रोक नहीं पाएगा। दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि वो अब मौन करे, बट वो खुद को जो कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था और वो धीरे से अपने लिप्स को बाइट करते हुए जो उसे कंट्रोल करने की ट्राई करता है, बट वो फिर भी नहीं कर पा रहा था बिकॉज टाइम अपने फिंगर को बहुत ही ज़्यादा फास्टली मूव करा रहा था और वो जल्दी ही अपने फिंगर को बाहर निकाल लेता है और एक वाइब्रेटर को जोंगकुक के अंदर जो पुश कर देता है, जिससे ऑन करते ही जोंगकुक एकदम से चिल्लाने लगता है और वो अपने लेग्स और अपने हैंड को छुटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने लगता है और वो रोते हुए बोलता है, प्लीज़ डैडी, मैंने बोला था ना, मैंने रिक्वेस्ट किया था ना, ऐसा मत करना, फिर भी तुम कर रही हो, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मत करो ना, प्लीज़, आई लव यू हबी, तुम मेरी हबी हो ना, प्लीज़ मत करो। तब ये सब बात से सुनकर जो तायंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय तुम इतनी जल्दी
ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अगर बोलोगी और मुझसे बिहेव करोगी तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं ना, नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम्हें। मैं आज तुम्हें हेवन दिखाने वाली हूँ। सो बेबी बॉय प्लीज़ बी रेडी। और ये बोलते हुए वो लो से मीडियम कर देता है और इससे ही जंगकुक और भी ज़्यादा छटपटाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है प्लीज़ छोड़ दो मुझे, मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये बहुत ही ज़्यादा प्लेज़र है, मुझे इतना ज़्यादा प्लेज़र नहीं चाहिए। बट तैंग जो स्मार्ट देते हुए एकदम से पावर को हाई कर देता है और फिर उससे दावा कर रखता है जिससे जंगकुक प्लेजर में बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए स्ट्रगल करने लगता है जिससे अब उसके मौन भी जो क्लियर नहीं था, सिर्फ उसकी आंसू और रोने की आवाज़ आ रहा था जो भी वो नहीं कर पा रहा था, इतनी ज़्यादा प्लेजर में था। और ये देखकर तैंग जो स्मार्ट करने लगता है और वो स्मार्ट करते हुए जंगकुक की तरफ देखता है जो पेन और प्लेजर में एकदम से मैस हो गया था और वो मैसेली जो तैंग की तरफ घूर रहा था। तब ये देखकर तैंग उस बायोवीडर को उसके अंदर से बाहर निकाल लेता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है बेबी बॉय क्या तुम्हें पनिश मिल गया है? तब ये सुनकर जंगकुक रोते हुए बोलता है हाँ मुझे पनिशमेंट मिल गया है डैडी, मैं सच बता रही हूँ, मैं कभी तुम्हें और सेड्यूस नहीं करने की ट्राई करूँगी, प्लीज़ मुझे ऐसे पनिशमेंट मत देना, मुझे ये पसंद नहीं है। और मेरी प्राइवेट पार्ट जो अब जल रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा पनिशमेंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तब ये सुनकर तैंग जो स्मार्ट करने लगता है और वो उसके यार के पास जाकर उस पर करते हुए बोलता है बेबी बॉय ये तो सिर्फ टेलर था, तुम्हारे लिए आज रात बहुत ही ज़्यादा बिग होने वाला है और लॉन्ग भी, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर योरसेल्फ। और ये बोलते हुए वो जल्दी से उस बॉक्स से एक और जो कैंडल जैसा था वो निकालता है और वो जल्दी से उसे जंगकुक की चेस्ट के ऊपर जो डाल देता है जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो पेन की वजह से चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम इसे बंद करो ना, मुझे ये डर्टी गेम बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, प्लीज़ डैडी मत करो। और ये बोलकर वो अब और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तब ये देखकर तैंग अब समझ गया था कि अब जंगकुक को ये पसंद नहीं आ रहा था और इससे उसके बेबी बॉय को दर्द हो रहा था। तब ये देखकर वो जल्दी से उसे क्लीन कर लेता है और जल्दी से उसकी लेग्स को थोड़ा सा ओपन करते हुए उसके अंदर बैठ जाता है। तब ये देखकर जंगकुक थोड़ा सा रिलीफ करता है बिकॉज उसे पता था उसकी डैडी जितना भी बुरा हो ना क्यों बट उसके अंदर इतने ज़्यादा फोर्सफुली नहीं मूव करेगा जिससे जंगकुक को पेन हो और वो ऑल टाइम ही पेन में रहे, थोड़ा सा भी वो मर्जी दिखाएगा। बट अचानक से जब तैंग उसके अंदर मूव करने लगता है इसे देखकर जंगकुक रोते हुए बोलते हैं क्या तुम आज एक मॉन्स्टर बन गए हो? मेरा ही गलती था, मैंने क्यों तुम्हें सीड्यूस किया था, मैं और कभी नहीं करूँगी। जब ये सुनकर जंगकुक तैंग जो और भी ज़्यादा फोर्सफुली थर्स्ट करने लगता है और इससे जंगकुक की बातें जो काट रहा था। तब ये देखकर जंगकुक रोते हुए बोलता है तुम एक मॉन्स्टर बन गए हो, मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहूँगी और मैं कल ही तुम्हारे साथ छत को रिलेशन तोड़ के बाहर चले जाऊँगी। और मैं किसी और ये बोलते ही वो और भी ज़्यादा रुक जाता है बिकॉज अब उसे कुछ बात बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रहा था बिकॉज तैंग उसे बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली थर्स्ट कर रहा था जिससे अब जंगकुक बेहोश होने की हालत में था और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। तब ये देखकर तैंग मुस्कुराते हुए बोलता है तुम क्या बोल रहे थे बेबी बॉय? और तुम बोल रहे थे कि मुझे छोड़कर चले जाओगे? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे शूज से लेकर तुम्हारी सनग्लास तक मैंने सब जगह स्पाई कैमरा और चिप लगाया हुआ है, अगर तुम मुझसे भी ज़्यादा होशियार निकले तो भी मैं तुम्हें पकड़ ही लूँगी। और तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे दूर चले जाओगे और मैं बेचारा कुछ नहीं कर पाऊँगी, मैं बस रोते रहूँगी? नहीं बेबी बॉय, मैं बहुत ही ज़्यादा शातिर और एक डर्टी माइंडेड मैन हूँ जिससे तुम कभी भी तुमसे दूर नहीं पुश कर सकते हो। और हाँ, तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? इस वर्ल्ड में बहुत सारे गर्ल्स और बॉयज़ हैं जो किम तायंग को एक नाइट के लिए पाने के लिए बेताब है और वो लोग मेरी बेस्ट और मेरी हैंडसमनेस के ऊपर मरता है और तुम हो एक जिसे मैं फोर्सफुली मेरे पास रखी हूँ और अब जाके तुम मुझसे प्यार करते हो और फिर भी बोल रही हो कि तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे। ये सोचना भी गलत बात है तुम्हारे लिए। तुम जब जब ये सोचोगी मैं तब तब तुम्हें ऐसे पनिश करूँगी कि तुम इसकी बात भूल जाओगे और कभी भी मेरे पास से दूर जाने की बात नहीं करोगे। और ये बोलते हुए वो फिर से थर्स्ट करने लगता है।
जंगकुक जब पेन सहने की ट्राई कर रहा था तब वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में था, बट वो फिर भी उस पेन को सहन करने की ट्राई करता है बिकॉज उसे अब हिल जैसा फील हो रहा था दर्द में, और उसे बिल्कुल भी प्लेजर फील नहीं हो रहा था। और वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में अपने दांतों को पीसते हुए बोलता है, डैडी प्लीज़ थोड़ा स्लो हो जाओ, अगर मैं इसे सहन नहीं कर पाया तो मैं तुम्हें अब कर्ज दे दूंगी, प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे दर्द हो रहा है। और मैं बस उसे मजाक में बोल दिया था, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्लीज़ स्लो हो जाओ और मुझे भी थोड़ा प्लेजर फील कराओ, मैं सिर्फ पेन फील कर रही हूँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मर जाऊँगी। और ये बोलते हुए वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। तब ये सुनकर टैंग थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और वो थोड़ा सा जेंटली जंगकुक के साथ इंटीमेट होने लगता है, और वो जेंटली उसके साथ इंटीमेट होने की डिसाइड कर लेता है। बट फिर भी टैंग जो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से, बिकॉज वो जब भी जंगकुक के पास आता है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो धीरे धीरे अपने कंट्रोल को खोने लगता है। जो भी हो, उस नाइट जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा डार्क गया था बिकॉज टैंग खुद को जो और कंट्रोल नहीं कर पाया था और वो एक मॉन्स्टर की तरह बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हुआ था, जिसकी वजह से जंगकुक को थोड़ी देर बाद ही उसके प्राइवेट पार्ट और उसकी लेग्स जो फील नहीं हो रहा था, बट बेचारा अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से संभाल लिया था। और टैंग ने उस रात फुल उस डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी जो थाई से लेकर जंगकुक की नेक तक कोई भी प्लेस खाली नहीं था बिकॉज टैंग की पर्पल और रेड मार्क के सिवा, और वो बहुत ही ज़्यादा पेन में था, बट फिर भी वो एडजस्ट करने की बहुत ज़्यादा ट्राई किया था। और एंड तक जिस सुबह जंगकुक बहुत ही ज़्यादा पेन में था और वो पेन में ग्रॉल करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी किम तायोंग, अगर तुम आज रात भी मेरे साथ कुछ करने की ट्राई किया ना तो मैं तुम्हें मार दूंगी या तुम्हारी उस पार्ट को मैं काट दूंगी। तब ये सुनकर तायोंग हंसते हुए बोलता है, बेबी बॉय ऐसा मत बोलो बिकॉज अब तक तुम प्रेग्नेंट भी नहीं हुए हो, और अगर तुम्हें इसे काट दिया तो तुम प्लेजर कैसे फील करोगे और तुम अपनी बेबीज कहाँ से लाओगे बेबी बॉय, ऐसा मत बोलो, ऐसा बोलना अच्छा नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बात है। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, मुझे प्लेजर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और मैन, और वो टैंग की रेड आइस की तरफ देखकर चुप हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है, हाँ मैं तो मजाक कर रही थी, और बेबी जो मैं एडॉप्ट कर लूँगी, और वैसे भी मैं एक बॉय हूँ ना, मैं बेबी कैसे ला सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक एक मिस्टीरियस स्माइल देने लगता है, बट वो कुछ नहीं बोलता है, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था, बट वो कॉन्फ्यूज होते हुए टैंग को कुछ पूछने ही वाला था उससे पहले ही जो उन दोनों की डोर पर नॉक होता है। तब ये देखकर टैंग जल्दी से जाकर डोर को ओपन करता है, जहाँ पर सर्वेंट था उन लोगों के लिए बहुत सारे टेस्टी सा खाना लेकर, जहाँ पर ये देखकर ही जंगकुक के मुंह में पानी आ जाता है और वो खुशी होते हुए बोलता है, वाह हबी ये तो बहुत ही एक्सपेंसिव खाना है और मुझे ये बहुत सारे दिन से खाना है, यानी बहुत टाइम से मुझे ये खाना था। तब ये सुनकर वो खुश हो जाता है बिकॉज उसकी बेबी बॉय ने इसे पसंद किया है और यही काफ़ी है तायोंग के लिए, और वो जल्दी से खाने को पेट पर लाते हुए उसके सामने रख देता है, जिससे जंगकुक बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए खा रहा था और वो दोनों ही बहुत ही इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ हनी और मिंगयू जो एक दूसरे के साथ झगड़ा करने में बिजी था और उन दोनों की रूम से सिर्फ और सिर्फ झगड़े की आवाज़ आ रहा था, जिसे देखकर वो सब लोग ही बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज था। बाहर स्टाफ एक दूसरे से बातें करने लगता है कि ये दोनों स्विट्जरलैंड हनीमून में क्या झगड़ा करने के लिए आया है, और ये दोनों भी ना बहुत ही ज़्यादा झगड़ा करने लगता है। बट अचानक से उन दोनों के रूम पर भी जो खाने के लिए बहुत सारा नॉक होता है। तब इसे देखकर मिंगियो जल्दी से ओपन करता है डोर को और उन लोगों के पास भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना और वाइन आ जाता है, जिसे देखकर हनी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों भी अपने खाने को एंजॉय करने लगता है, जबकि मिंगी और हनी वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इस वजह से वो दोनों ही जो वाइन को पीने लगता है, बट वाइन की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा था, बट वो दोनों को ये पता नहीं था और वो दोनों ही जो ड्रिंक करने लगता है और कुछ ही देर में वो दोनों ही जो ड्रंक हो जाता है। तब ये देखकर मिंगियो हनी को रोकते हुए बोलता है, इतना ज़्यादा ड्रिंक मत करो बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो गए हो, प्लीज़। तब ये सुनकर हनी जो ड्रंक हालत में बोलता है, तो क्या हुआ, तुम भी तो ड्रिंक कर रही हो ना,
मैं भी ड्रंक तुम भी ड्रंक, आओ हम दोनों मज़ा करें। और ये बोलते हुए वो जल्दी से हनी मिंगियो की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है, जो देखकर मिंगियो भी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था। बट मिंगियो को थोड़ा बहुत होश था, दैट्स वाई वो हनी को पुश कर देता है और वो जल्दी से उससे दूर जाने की ट्राई करता है। बट फिर भी हनी जो उसके सामने आ जाता है और उसे किस करने की ट्राई करता है और थोड़ी देर में वो उसे किस कर देता है। जबकि मिंगियो भी थोड़ा बहुत नशे में था, वो दोनों ही जो अपने हार्मोन को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगता है। और धीरे धीरे मिंगियो जो हनी को अपनी ब्राइडल स्टाइल में लेते हुए वो उसे बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ जाता है। तब ये देखकर हनी एक स्माइल देता है और वो जल्दी से मिंगियो को हक कर लेता है और उसे किस करने लगता है। और वो दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक था, जिस वजह से उन दोनों को ये नहीं पता था वो दोनों क्या कर रहा है। और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली और पैशनेटली किस कर रहा था। और थोड़ी टाइम के अंदर मिंगियो जो बहुत ही ज़्यादा पावर में आ गया था और वो हार्ट फील करने लगा था, जिस वजह वो हनी की सारे क्लोथ को उतारते हुए बाहर फेंक देता है और वो जल्दी से उसकी तरफ जाने लगता है, जिसे देखकर हनी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो दोनों ही जो एक साथ इंटीमेट हो जाता है और थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की रूम से बहुत ही ज़्यादा मॉन और ग्राउंड की आवाज़ आ रहा था। दूसरी तरफ जेहोप, जिमिन और योंगी इन तीनों की लाइफ जो बहुत ही ज़्यादा मिस हो चुका था और वो तीनों ही जो बहुत ही ज़्यादा परेशान था, बिकॉज जेहोप जिमिन को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था और जिमिन योंगी को छोड़ने के लिए राज़ी नहीं था। और योंगी जब ये सारे बातें जान पाता है तब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बिकॉज अब तीनों लाइफ भी जो बहुत ही ज़्यादा खतरे में था। और योंगी भी जिमिन से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है, इस वजह से वो जिमिन को नहीं छोड़ने वाला है। बट वो जिमिन से थोड़ा बहुत गुस्सा है, बिकॉज जिमिन ने उससे इस बातों को शेयर नहीं किया है, जिस वजह से जेहोप ने उसे और भी देखने की टाइम पाया है। अगर जिमिन ने योंगी को पहले ही ये बातें बोल देता तो शायद योंगी जिमिन को लेकर बाहर कंट्री में चला जाता। बट अब जो वो लोग बाहर कंट्री में नहीं जा सकता है, बिकॉज जेहोप ने बहुत ही ज़्यादा मैडली जिमिन को स्टॉक करना शुरू कर दिया था और वो हर जगह ही जिमिन को स्टॉक करना शुरू कर रहा था और कहीं भी जिमिन को नहीं छोड़ रहा था। और योंगी जो एक बिजनेसमैन है और बिजनेस माफिया आइकॉन भी है, बट फिर भी वो जेहोप से जिमिन को दूर नहीं रख पा रहा था और इस वजह से वो तीनों ही बहुत ही ज़्यादा सैड और बहुत ही ज़्यादा पेनफुल टाइम के अंदर से गुजर रहा था। बट फिर भी जिमिन जो योंगी के लिए बहुत ही ज़्यादा रो रहा था, बिकॉज योंगी उससे गुस्सा था और जिमिन नहीं चाहता था कि योंगी और जिमिन की रिश्ता जो टूट जाए, दैट्स व्हाई वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। इस वजह से वो तीनों ही जो एक ही टाइम पर बहुत ही ज़्यादा सैड और पेन में था। तब अचानक से योंगी उस डिसाइड करता है और वो जल्दी से जो जेहोप के साथ बात करने के लिए चला जाता है। बट वो जब जेहोप से बात करता है तब ये बातें सुनकर जेहोप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे किसी के साथ शेयर करने वाली हूँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी के साथ भी उसे शेयर नहीं करने वाली हूँ, मैं किसी के साथ उसे बिल्कुल भी शेयर नहीं करूँगी, वो बस मेरा है। तब ये सुनकर योंगी जेहोप के हाथों को अपने कॉलर से हटाते हुए बोलता है, तुम बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश बन रही हो, अगर मैं चाहती हूँ तो मैं उसे लेकर आउट ऑफ कंट्री जा सकती हूँ और मुझे पता है कि तुम भी जिमिन से लव करते हो, बट मैं ये चाहती हूँ कि तुम दोनों भी मेरे साथ रहो, इस वजह से मैं बोल रही हूँ। तुम भी टॉप पर हो और मैं भी टॉप पर हूँ और सिर्फ जिमिन ही बॉटम पर है और हम दोनों को संभालने की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाएगा और मैं मेरी बेबी बॉय को ऐसे ही नहीं देख सकती हूँ। बट मैं क्या करूँ, तुम जैसे उसे परेशान कर रही हो और उसे छोड़ने की नाम नहीं ले रही हो, ऐसे मेरी बेबी और भी सैड है और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेबी बॉय सैड रहे। बट फिर भी मैं उसे तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए इसलिए राज़ी हुई हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी बेबी बॉय बहुत ही ज़्यादा परेशानी में है और तुम उसे हर जगह स्टॉक कर रही हो एक पागल बिल्ली की तरह, जो मुझे पसंद नहीं है। तब यह सुनकर जेहोप भी कुछ सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है, हाँ मैं कर सकती हूँ, बट मैं उसे लेकर तुम्हें आउट ऑफ कंट्री नहीं जाने दे सकती, मैं चाहती हूँ उसे मेरे पास और वो ज़्यादातर टाइम मेरे पास रहेगा।
तब ये सुनकर यूंगी गुस्सा हो जाता है और वो जेहोब के गाल पर एक पंच करते हुए बोलता है, नहीं, वो मेरे पास रहेगा, और अगर तुम्हें इस डील मंजूर है तो ही तुम मेरे साथ बात कर सकते हो, नहीं तो मेरे और मेरी बेबी बॉय से दूर रहो, नहीं तो अगले बार मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। तुम एक एजेंट हो या पुलिस, मुझे कोई भी परवाह नहीं है। मैं मेरी आदमियों से बोलकर तुम्हें मरवा सकती हूँ, बट मैं तुम्हें एक चांस देने वाली थी। बट अगर तुम्हें ये पसंद है तो प्लीज़ मेरी बात सुनना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं मेरी बेबी बॉय को इतने दिन तक किसी को देखने की हक भी नहीं दिया हूँ, और तुम्हें अब टच करने की और प्यार करने की हक दे रही हूँ, जो मेरे लिए खुद भी एक बड़ी बात है। और मैं जानती हूँ कि जिमिन थोड़ा बहुत तुम्हें लाइक करता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ लाइक करता है इस वजह से मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना और अपने काम पे ध्यान दो। और ये बोलते हुए यूंगी जो सीरीज से बाहर निकल जाता है, और ये देखकर जिहोब जो कुछ सोचने लगता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड लव यू गाइस, लव यू लव यू लव यू ऑल, बाय बाय।